नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे संशोधन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय नवक्रम स्पर्धा 2024-25 गट 3 के अंतर्गत मैं डॉक्टर हरीश कुमार खत्री एक अपना उपक्रम लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इस नवक्रम का मुख्य जो शीर्षक है वो है भारत के मानचित्र में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति याद करवाना। क्रम की जो आवश्यकता है वो है विद्यार्थियों को मानचित्र के प्रति रुचि निर्माण करने के लिए इस नवक्रम को लिया गया है। अन्य विषयों की अपेक्षा विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन विषय में ज्यादा रुचि दिखाएं, इसीलिए इस नवक्रम को लिया गया है। और इस नवक्रम का जो पूरा क्षेत्र है वो है हमारा विद्यालय BN आदर्श हिंदी विद्या मंदिर हाई स्कूल गोंदिया, जिसमें कक्षा 10वीं अ और 10वीं ब के विद्यार्थी 97 विद्यार्थी हैं, उनको मैंने यहाँ पर उपक्रम में लिया है। इस नवक्रम का मेरा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में सबसे पहले है कि विद्यार्थी सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि निर्माण हो। साथ ही साथ SSC एग्जाम में यह जो मानचित्र है यह 4 और 4 8 नंबर का आता है, वह भी अंक विद्यार्थियों को 8 अंक मिले। विद्यार्थियों को मानचित्र बनाना कठिन लगता है, परंतु इस उपक्रम के पश्चात उनकी रुचि मानचित्र के प्रति ज्यादा बढ़ी है। और मेन सबसे बात यह भी है कि भारत के राज्य हैं, विद्यार्थियों को जीवन भर इन राज्यों की स्थिति जब याद हो जाएगी तो जीवन भर उनको यह स्थिति, राज्यों की स्थिति काम आएगी। नवक्रम का जो नियोजन है वो नियोजन के लिए मैंने अनुभवी शिक्षकों, भूगोल के प्राध्यापकों, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनसे मैंने पहले पूछा कि विद्यार्थियों की मानचित्र के प्रति क्या क्या समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को समझते हुए मैंने विद्यार्थियों को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद करवाने के लिए इस नवक्रम को मैंने लिया हूँ। साथ ही साथ मानचित्र में राज्यों की स्थिति को कटिंग करके ये इस प्रकार मैंने राज्यों को अलग अलग कटिंग किया है और ये विद्यार्थियों को फिर वहाँ देश में लगाने के लिए दूंगा, ताकि धीरे धीरे विद्यार्थी वही राज्य लगा कर उनको वह राज्यों की स्थिति याद हो जाएगी। इसके लिए जो मैंने समय लिया हूँ वो मैंने पूरे एक सप्ताह में 3 पीरियड भूगोल के होते हैं, दूसरे सप्ताह में 3 पीरियड 6 कालखंड लेके मैंने एक सप्ताह में यह अपना नवक्रम पूरा करवाया हूँ। इसके लिए जो पुरावे हैं मैंने नवक्रम में दिया है, वह मानचित्र जो विद्यार्थियों ने बनाए हैं वो कक्षा 10th और 10th A और 10th B के। इस पूरे उपक्रम में जो मेरा टोटल खर्च आया है वह सिर्फ 300 रुपए। के लिए मैंने अनुभवी शिक्षकों, भूगोल के प्राध्यापकों, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनसे मैंने पहले पूछा कि विद्यार्थियों की मानचित्र के प्रति क्या क्या समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को समझते हुए मैंने विद्यार्थियों को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश याद करवाने के लिए इस नवक्रम को मैंने लिया हूँ। साथ ही साथ मानचित्र में राज्यों की स्थिति को कटिंग करके ये इस प्रकार मैंने राज्यों को अलग अलग कटिंग किया है और ये विद्यार्थियों को फिर वहाँ देश में लगाने के लिए दूंगा, ताकि धीरे धीरे विद्यार्थी वही राज्य लगा कर उनको वह राज्यों की स्थिति याद हो जाएगी। इसके लिए जो मैंने समय लिया हूँ वो मैंने पूरे एक सप्ताह में 3 पीरियड भूगोल के होते हैं, दूसरे सप्ताह में 3 पीरियड 6 कालखंड लेके मैंने एक सप्ताह में यह अपना नवक्रम पूरा करवाया हूँ। इसके लिए जो पुरावे हैं मैंने नवक्रम में दिया है, वह मानचित्र जो विद्यार्थियों ने बनाए हैं वो कक्षा 10th और 10th A और 10th B के। इस पूरे उपक्रम में जो मेरा टोटल खर्च आया है वह सिर्फ 300 रुपए। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया भारत में 28 राज्य हैं, यहाँ से लेकर हम शुरू करते हैं तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। फिर यहाँ पे राज्यों की बात करें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नीचे अगर हम आते हैं तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर कर्नाटक। यहाँ से अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ फिर और भी दूसरे राज्य हैं, जिसमें एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ऊपर मेघालय, आसाम। ऐसे बहुत सारे राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें लक्षद्वीप यहाँ से और यहाँ से अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेशों में ही जम्मू और कश्मीर, ये भी आजकल केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर भारत की राजधानी दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर पौंडीचेरी, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार पूरे देश में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का ये ब्लैंक मानचित्र देखो। अब इसमें करना क्या है, हमारा जो उपक्रम है, जैसे हमने आपको बताया कल बताया कि आपको कि महाराष्ट्र, ये मैंने महाराष्ट्र का इस कटिंग है, ये महाराष्ट्र की कटिंग। अब जैसे आपको पता है महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र की कटिंग ले जाके हमने यहाँ पर ऐसा बराबर लगानी है।
ऐसे आप सभी एक एक करके आएंगे और जो राज्य आपको हाथ में देंगे, यहाँ पर मैंने पूरे ऐसे राज्यों के अलग अलग काट के रखा हूँ। जैसे ये है मध्य प्रदेश, तो बराबर आपको यहाँ मध्य प्रदेश ऐसे बीचों बीच रखना है। समझिए सभी? उनकी स्थिति हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले देखिए अलग अलग भारत में राज्य हैं, जैसे यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इधर से महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इधर पूर्वोत्तर में अगर हम जाएं तो पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ऊपर सिक्किम, फिर यहाँ पे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, ऐसे इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर अंडमान और निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे पौंडीचेरी, यहाँ पे दादरा नगर हवेली दमन दीव, यहाँ पर दिल्ली, उसके ऊपर यहाँ पे चंडीगढ़ और यहाँ पे ऊपर जम्मू और कश्मीर, ऐसे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाएंगे। अब हम यहाँ पर आज एक नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में ये जो आप अलग अलग राज्य देख रहे हैं, ये मैंने राज्य ऐसे कटिंग करके लाया हूँ, अलग अलग राज्य। ये राज्य फिर आपको वहां पर जाकर रखना है कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। ये जब आप अपनी कॉपी में बना रहे हैं तो आपको बनाते बनाते याद होंगे। हम लोग एक एक राज्य को अलग अलग ले जाएंगे। जैसे मान लो ये उत्तर प्रदेश है, तो हम इस उत्तर प्रदेश को यहाँ से ले जाके ऐसे यहाँ पे रखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश हो गया। फिर हम दूसरा राज्य उठाते हैं, जैसे मान लो ये राजस्थान है, तो राजस्थान में हम यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये राजस्थान हो गया। ऐसे आपको अलग अलग मानचित्र हम देंगे और आपको यहाँ बोर्ड पे लगाकर दिखाना है। नवक्रम शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं विद्यार्थियों को भारत के इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रंगीन मानचित्र दिखाया। इसमें विद्यार्थियों को दिखाया कि राज्य की स्थिति कहाँ कहाँ है। राज्यों की स्थिति दिखाने के पश्चात मैंने इसी मानचित्र को इस प्रकार ब्लैंक मानचित्र बनाया और यह मैंने अलग अलग कटिंग ऐसे लाया हूँ। और ये कटिंग फिर यहाँ पे जैसे ये महाराष्ट्र है तो विद्यार्थियों को मैंने ऐसे दिया हूँ कि यहाँ पे ऐसे महाराष्ट्र की पोजीशन रखी। मध्य प्रदेश है तो विद्यार्थियों को ऐसे सिखाया गया है कि ऐसे मध्य प्रदेश की पोजीशन है। जैसे अलग अलग राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है तो ये उत्तर प्रदेश की स्थिति ये यहाँ पर ऐसे रखे। अलग अलग हमने विद्यार्थियों को इस प्रकार सिखाए और ऐसा जब हमने बार बार विद्यार्थियों को मानचित्र लगा लगा के सिखाए, ऐसे ब्लैंक मानचित्र में जब मैंने सिखाया हूँ तो सारे विद्यार्थियों को यह मानचित्र में राज्यों की स्थिति याद हो गई है। इसी के साथ साथ इसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए जम्मू कश्मीर,
चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार ऐसे अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति भी विद्यार्थियों को मैंने दिखाई। इस प्रकार जब हमने यह नवक्रम किया तो जो विद्यार्थी मानचित्र से डरते थे, अब वो सारे विद्यार्थी मानचित्र के प्रति रुचि दिखाने लगे हैं। और जो मैंने यहाँ पर पुरावा दिया हूँ उसमें आप देखेंगे पहले विद्यार्थी मानचित्र बनाते ही नहीं थे, लेकिन अब विद्यार्थियों ने लगभग सभी राज्यों की स्थिति दिखाई है। मुझे लग रहा है कि काफी मात्रा में यह मेरा उपक्रम सफल हुआ है। यशस्विता इसी में यही है कि जो मैंने उद्देश्य लिए थे वो सारे उद्देश्य पूरे हुए। मानचित्र पठन वाचन में विद्यार्थी रुचि दिखाने लगे हैं। एसएससी परीक्षा में विद्यार्थियों को पूरे अंक आने का भी पूरा चांस है। विद्यार्थियों को 8 अंक मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो मानचित्र बनाना विद्यार्थियों को कठिन लगता था, अब इस उपक्रम के बाद विद्यार्थियों को और सरल लगने लगा है। इस उपक्रम से जीवन भर विद्यार्थियों को भारत में राज्यों की स्थिति पूरी याद रहेगी। इस प्रकार मैंने कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो विशेषकर विज्ञान, गणित, अंग्रेजी की तरफ ध्यान देते हैं, इस नवक्रम द्वारा अब विद्यार्थी भूगोल विषय के प्रति भी रुचि दिखाने लगे हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि मेरा यह जो नवक्रम है 99% सफल ही हुआ है। इस पूरे उपक्रम के लिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें थी जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति थी। इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के मेरे पास एटलस थे, उन एटलस का भी उपयोग किया गया है। आउटलाइन मानचित्रों का भी उपयोग किया गया है। अलग अलग पुस्तकों का भी प्रयोग मैंने इसमें किया है। इस प्रकार कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को मानचित्र में राज्यों की स्थिति याद करवाने का यह नवक्रम मैंने किया है, जो कि मुझे लग रहा है कि विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।